गाइस, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हैं लाइक मेरे सारे सपने मिट्टी में मिल गए, भगवान ना करे आपको कभी ऐसे बोलने की ज़रूरत पड़े, पर अगर कभी बोलने भी पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि इन सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सपनों का या फिर उम्मीदों का मिट्टी में मिल जाना, इसके लिए इंग्लिश में एक फ्रेज है एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक, यहाँ पर एंड का फॉर्म टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सपोज अगर आपको बोलना हो कि मेरे सपने मिट्टी में मिल गए, तो इसकी इंग्लिश होगी माई ड्रीम्स एंडेड इन स्मोक। माई ड्रीम्स एंडेड इन स्मोक, उसकी उम्मीदें मिट्टी में मिल जाएंगी। His expectations will end in smoke. His expectations will end in smoke. गाइस, हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो हमें अक्सर बोलने पड़ते हैं लाइक उसे क्या लगता है मैं अकेली जा नहीं सकती, आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ, तुम्हें क्या लगता है वो बदला नहीं लेगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इसे इंग्लिश में बोला जाता है व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू थिंक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हो तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करना होगा। सबसे पहले बोलेंगे हम व्हाट, देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डज और डू का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम बोलेंगे थिंक और प्लस हमारा रिमेनिंग सेंटेंस, जो भी आप सेंटेंस बोलना चाहे वो बोलेंगे। और ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर आपको ऐसा बोलना हो आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ, व्हाट डू यू थिंक आई एम मैड। व्हाट डू यू थिंक आई एम मैड, उसे क्या लगता है मैं अकेली जा नहीं सकती। What does she think I can't go alone? What does she think I can't go alone? आपको क्या लगता है वो बदला नहीं लेगा। What do you think he won't take revenge? फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हो लाइक मुझे बोलना तो पड़ेगा ही, तुम्हें खाना तो पड़ेगा ही। फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हैं तो इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होता है। जैसे कि मानो अगर आपको बोलना हो लाइक मुझे बोलना तो पड़ेगा ही, तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस बनेगा आई विल हैव टू स्पीक। आई विल हैव टू स्पीक, तुम्हें ये करना तो पड़ेगा ही। यू विल हैव टू डू इट। यू विल हैव टू डू इट, उसे खाना तो पड़ेगा ही। ही विल हैव टू इट। ही विल हैव टू इट। तो गाइस, इस तरह से इस टाइप के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन होता है। फ्रेंड्स, हमें अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं लाइक वो मेरे पापा के बदौलत डॉक्टर बन गया, उसे मेरे बदौलत नौकरी मिली, वो मेरी बदौलत विदेश जा रहा है। तो फ्रेंड्स, किसी के बदौलत इसे इंग्लिश में बोला जाता है बाय वर्च्यू ऑफ समथिंग और समवन। बाय वर्च्यू ऑफ एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है किसी के बदौलत, किसी के कारण। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेरे पापा के बदौलत वो डॉक्टर बन गया। ही वॉज एबल टू बिकम अ डॉक्टर बाय वर्च्यू ऑफ माई पापा। ही वॉज एबल टू बिकम अ डॉक्टर बाय वर्च्यू ऑफ माई पापा, उसे मेरे बदौलत यह नौकरी मिली। ही गॉट हिज जॉब बाय वर्च्यू ऑफ मी। ही गॉट हिज जॉब बाय वर्च्यू ऑफ मी, वो मेरे बदौलत विदेश जा रहा है। ही इज गोइंग अब्रॉड बाय वर्च्यू ऑफ मी। ही इज गोइंग अब्रॉड बाय वर्च्यू ऑफ मी। गाइस, हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी बोलते हैं लाइक वो तो जाएगा ही, तुम तो खाओगे ही, तुम तो मांगोगे ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करना होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्वियसली प्लस वर्ब, देन हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर में हमारा मेन कीवर्ड है ऑब्वियसली। इसका मतलब होता है जाहिर है, स्पष्ट है। मानो अगर आपको ऐसा बोलना है कि वे तो जाएंगे ही, तो ये सेंटेंस बनेगा दे विल ऑब्वियसली गो। वो तो जाएंगे ही, तुम तो मांगोगे ही, यू विल ऑब्वियसली आस्क। तुम तो खाओगे ही, यू विल ऑब्वियसली ईट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ऑब्वियसली का यूज़ करके इस तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हो। गाइस, कुछ सेंटेंसेस हमें ऐसे भी बोलने पड़ते हैं लाइक और क्या लाना है, तुम और क्या खाओगे, आपको और क्या चाहिए,
या फिर तुमने और क्या खरीदा। तो फ्रेंड्स और क्या, इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है व्हाट एल्स। व्हाट एल्स। सपोज अगर आपको ऐसा पूछना हो आपको और क्या लाना है, तो आप पूछेंगे व्हाट एल्स डू यू हैव टू ब्रिंग। व्हाट एल्स डू यू हैव टू ब्रिंग। तुम और क्या खाओगे। व्हाट एल्स विल यू ईट। व्हाट एल्स विल यू ईट। तुमने और क्या खरीदा। What else did you buy? What else did you buy? फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस के अलावा कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो हम अक्सर बोल देते हैं, लाइक मैं उसकी सारी कुंडली जानता हूँ, उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। या फिर गाइज हम ऐसा भी बोलते हैं ना कि मेरे बच्चे को मोबाइल की सारी कुंडली पता है, मेरा बच्चा मोबाइल के बारे में सब कुछ जानता है। तो फ्रेंड्स, किसी की या किसी चीज़ की कुंडली पता होना मतलब किसी चीज़ के बारे में बारीकी से सब कुछ जानना, पता होना। तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है किसी चीज़ के बारे में A to Z पता होना। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना है कि मुझे उसकी सारी कुंडली पता है, तो आप इसे बोलेंगे आई नो A to Z अबाउट हिम। आई नो A to Z अबाउट हिम। या फिर गाइज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि मेरा बेटा मोबाइल के बारे में सब कुछ जानता है, तो इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं माई सन नोज A to Z अबाउट मोबाइल। माई सन नोज A to Z अबाउट मोबाइल। मैं उसकी सारी कुंडली पता कर लूँगी, मैं उसके बारे में सब कुछ पता कर लूँगी। I'll find out A to Z अबाउट हिम। I'll find out A to Z अबाउट हिम। फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कर सकते हो। फ्रेंड्स, हम ऐसे सेंटेंसेस भी बोलते हैं लाइक मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो, या फिर उसे उसके भाग्य पर छोड़ दो। और गाइस आप भी इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते होंगे। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस हम कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो लाइक मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो, तो आप इसे बोलेंगे लीव मी टू माई फेट। फेट मीन्स किस्मत, भाग्य। लीव मी टू माई फेट। उसे उसके भाग्य पर छोड़ दो। लीव हिम टू हिज फेट। लीव हिम टू हिज फेट। फ्रेंड्स, हम कभी कभी ऐसा भी बोल जाते हैं कि मैंने तो सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ दिया है, इसे हम बोलेंगे आई हैव गिवन अप एवरीथिंग ऑन फेट। आई हैव गिवन अप एवरीथिंग ऑन फेट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का ये लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर देते जाइएगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उन वीडियोस में भी आपको ऐसे ही एक से बढ़कर एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, फ्रेजेस देखने को मिल जाएंगे।